बंगाल की एक गांव में लगभग सभी को रात में एक जैसा ही सपना दिखा। सपने में एक सफेद साड़ी पहनी हुई भयानक दिखने वाली स्त्री कहती है कि मुझे मुक्ति दो वरना तुम सभी मारे जाओगे। जब सुबह हुआ और लोगों के बीच उस सपने का जिक्र हुआ तो सभी हैरान थे कि सभी को एक ही सपना कैसे आया, पर लोगों ने गंभीरता से लिया नहीं सपने को। कुछ दिनों बाद एक बार फिर गांव के लोगों ने उसी औरत का सपना देखा। इस बार औरत ने कहा, तुम लोगों ने मुझे मुक्ति देने के बारे में नहीं सोचा, अब मरने के लिए तैयार रहो। कुछ दिनों बाद उस गांव में अजीब अजीब मौत होने लगे। लोग अपने आप खुदकुशी करने लगे। एक के बाद एक कई मौत हुई। अब लोग डरने लगे और गांव से इस रहस्यमयी स्त्री की आत्मा को भगाने के लिए तांत्रिक और मौलाना को बुलाया गया, पर कोई भी असर नहीं हुआ। उस गांव के रहने वाले एक वृद्ध को भी वही सपना आया तो उसने सपनों में आने वाली उस औरत को पहचान लिया। उस औरत का नाम श्यामोली थी, जो काफी सालों पहले गायब हो गई थी। यह बात उस वृद्ध ने गांव के मुखिया को बताया। उन्होंने यह भी बताया कि वह औरत वीर सिंह नामक सेठ के हवेली में नौकरानी थी। उस औरत की गायब होने के कुछ साल बाद ही वीर सिंह ने भी आत्महत्या कर ली थी। वीर सिंह की मौत के बाद उस हवेली में अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं, औरत की चीखने की आवाज और रोने की आवाज। फिर लोगों ने उस हवेली में जाना बंद कर दिया था। मुखिया ने कोलकाता शहर से सुजीत नंदी जी को बुलवाया, जो कि ऐसी ही रहस्य को उजागर करने के लिए मशहूर था। सुजीत जी अपने साथ उस गांव के ही युवक प्रणब को साथ लेकर उस हवेली में आया और चीजों की जांच करने लगा। उनको वहां वीर सिंह की बड़ी फोटो मिला और फोटो के ठीक नीचे टेबल पर उन्हें एक डायरी मिला। डायरी में उस औरत यानी जो उसके घर काम करती थी, उसकी रूप और सौंदर्य के बारे में लिखा हुआ था। सुजीत को यह पता लग गया कि वीर सिंह उस औरत को चाहती थी। कुछ देर बाद उनको एक दीवार मिल जो अजीब दिख रहा था। एक जगह की दीवार का रंग बाकी दीवारों के रंग से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। प्रणब और सुजीत ने उस दीवार को तोड़ना चालू किया तो वहां जो मिला उसे देख प्रणब डर गया। वहां 2 कंकाल मिले। जांच के बाद पता लगा कि वो कंकाल एक तो श्यामोली की थी जो सपनों में आती थी, और एक उसी गांव का एक युवक का था जो वही हवेली में नौकरी करता था। सुजीत ने गांव वालों के साथ मिलकर दोनों कंकालों का अंतिम संस्कार किया। सुजीत ने गांव वालों को असली घटना बताई कि वीर सिंह श्यामोली को प्यार करता था, पर श्यामोली उसके साथ ही काम करने वाले उस युवक से प्रेम करती थी। जब वीर सिंह को इस बात का पता लगा तो उसने उन दोनों को मार के दीवार पे चुनवा दिया था। सुजीत गांव वालों से विदा ले कोलकाता वापस चला गया। उस दिन के बाद किसी को फिर वो डरावने सपने नहीं आए। अगर आपने ये कहानी पूरी देख ली है तो बताइए, क्या वीर सिंह की मौत आत्महत्या थी या फिर श्यामोली की बदला थी? कमेंट में अवश्य बताइए।